नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का जो जिन है वो बाहर निकल चुका है। दरअसल कल बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई पखांजूर कांकेर जिले में, जिसके बाद से न केवल विपक्षी दल इस बात को लेकर सरकार को घेरने पर जुटी है कि जब तक आप सत्ता पक्ष में थे, तब तक विपक्ष में थे, तब तक आप टारगेट किलिंग के नाम पर सियासत करते थे। लेकिन अब जो है आपकी सरकार आने के बाद अगर ये स्थिति बनी है तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति, इन तमाम चीजों को लेकर सियासत जो है वो अपने चरम पे पहुंच चुकी है। और इसके बीच में सरकार भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो भी दोषी होंगे, जो भी जिम्मेदार होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में नक्सली हर बार जहर घोलने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कई बार राजनेताओं को टारगेट किया जाता है। प्रदेश में चुनाव के दौरान नक्सलियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इसके साथ ही कई नेता भी नक्सलियों के टारगेट में रहते हैं। ऐसे में इन घटनाओं से राहत कब मिलेगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। इन बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने की हत्या। 5 फरवरी 2023 नीलकंठ ककेम को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा। 10 फरवरी 2023 नारायणपुर जिले में सागर साहू की हत्या। 11 फरवरी 2023 दंतेवाड़ा जिले में रामधर अलामी की नक्सलियों ने की हत्या। 29 मार्च 2023 नारायणपुर जिले में बीजेपी नेता रामजी डोडी की हत्या। 21 जून 2023 बीजापुर जिले के रहने वाले अर्जुन काका की हत्या। 20 अक्टूबर 2023 मोहला मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता बिरजू तारम की हत्या। 9 दिसंबर 2023 नारायणपुर के छोटे डोंगर में बीजेपी के कोमल मांझी की हत्या। और 7 जनवरी 2024 पखांजूर में भाजपा नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हर बार सिसकती हुई आवाज आती है। इन आवाज में कहीं AK-47 की गूंज होती है तो कहीं धमाकों की धमक। इन सब के बीच किसी मासूम की मौत तो किसी परिवार के सहारा छीने जाने की खबर आती है। अपने भोलेपन को समेटे बस्तर की वादियों में नक्सलियों की कायराना करतूत हमेशा देश के मानस पटल पर देखने को मिलती है। एक बार फिर बस्तर की शांत हवा में नक्सलियों ने जहर घोलने की कोशिश की। कांकेर जिले के पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासत में फिर टारगेट किलिंग का शोर सुनाई देने लगा है, जिसे लेकर फिर से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बीजेपी के अपने नेता सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी पहले इसे टारगेट किलिंग कहती थी, तो अभी कौन सी किलिंग है? लगातार नक्सली वारदातें बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। अगर पहले टारगेट किलिंग था तो अभी कौन सा किलिंग है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। इस तरह से आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस इस पे गंभीर मंथन करेगी और आने वाला समय में जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस पे उग्र आंदोलन भी करेगी। बस्तर से निकलती सिसकती आवाज में न्याय की उम्मीद लगाए कई परिवार आज भी इंतजार में बैठे हुए हैं। 2013 में हुई झीरम घाटी की घटना ने प्रदेश के साथ ही देश को भी झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद 2019 में हुई दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद कई बीजेपी नेताओं की हत्या हुई और मामले में लगातार बीजेपी टारगेट किलिंग का आरोप लगाते रही। हालांकि इन घटनाओं के बीच आज भी लोगों की उम्मीद कानून व्यवस्था पर टिकी हुई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है। तार कहां तक जुड़ते हैं और क्या होता है, पुलिस जांच कर रही है। आरोपी जल्द सामने आएगा। स्पष्ट निर्देश हैं कि कानून के आधार पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है, तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है
तार कहाँ तक जुड़ते हैं, क्या होता है, इसकी जांच पुलिस कर रही है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। पुलिस में बहुत स्पष्ट ये निर्देश है और उनका संकल्प भी है कि जो भी है उसको सख्त सजा होनी चाहिए, कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। लहू से लाल होती छत्तीसगढ़ की माटी को अब भी शांत बस्तर का इंतजार है। नक्सली जहां कभी सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाते हैं तो कभी मासूम लोग भी गोलियों के निशाने पर रहते हैं। लेकिन बस्तर की जनता को आज भी सरकार से उम्मीद है कि बेहतर नीतियों से बस्तर शांत होगा और बस्तर में बारूद की जगह 4 चिरौंजी की महक फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। आपने देखा कि किस तरह से हत्या पे सियासी उबाल छत्तीसगढ़ में उबल रहा है कि दोनों ही दल जो है एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें नक्सली घटना घटी या उस तरह की घटनाएं जो वो लगातार बढ़ते रही। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि नक्सलवाद के आड़ में की गई इस तरह की हत्या की साजिश का जल्द पर्दाफाश होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं कब तक घटती रहेगी और माकूल जवाब कब दिया जाएगा। लेकिन आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता है, पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, पेशे से एडवोकेट है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, लगातार पार्टी के लिए वो अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति की बारीकी से नस को जानने वाले, समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल राजीव जी मेरा आपसे है कि आप लोग 3 दिसंबर 2018 से पहले जब विपक्ष में थे, 12 दिसंबर 2018 से लेकर 23 तक के बीच में, तो इस तरह की घटनाओं को आप टारगेट किलिंग कह के सरकार पे गंभीर आरोप लगाते थे कि सरकार के बूते में जब प्रशासन नहीं है, कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही। अब क्या कहेंगे? आपकी सरकार, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई पखानजूर में। देखिए, भीमा मंडावी जी की हत्या हुई, नक्सलियों ने की। हमारे जो झीरम कांड हुआ, एर्रापुर की घटनाएं हुई। नक्सलवाद की जड़ें बहुत गहरी जड़ चुकी है, बहुत जमी हुई है छत्तीसगढ़ में। और ये आज का नहीं है, प्रवीण चंद्र भसदेव जी की हत्या के बाद से लेकर, चाहे चारू मजुमदार का सिंडिकेट हो या कानू सन्याल का सिंडिकेट हो या रामाराव का सिंडिकेट हो, तमाम घुड़सा उसेंडी का पीपल वार ग्रुप हो, तमाम जो नक्सली संगठन है, पीपल्स वार ग्रुप हो या वार एक्शन ग्रुप हो, दलम हो या माओवादी लेनिनवादी जो हार्डकोर नक्सलाइट हो, ये सारे लोग पनाह लिए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 32 वर्षों से। और अगर हम सोचे कि सरकार बनते ही साथ इनका परिवर्तन हो, तो ऐसा नहीं है। ये चली चला के बेला में है डॉक्टर अवधेश जी, और जब चली चला के बेला होती है, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व है। इनके अपने गुटों में लड़ाई चल रही है और ज्वाइंट कमांड की जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो 7 राज्यों की संयुक्त यूनिफाइड की कार्रवाई चल रही है, ग्रे हाउंड की कार्रवाई चल रही है। और उसके अलावा जिस प्रकार से ऑपरेशंस होते हैं, जो कैंसर होता है, नक्सलवाद भी एक कैंसर है, तो केमोथेरेपी दी जाती है, सर्जरी की जाती है, दवाइयां दी जाती है, ऑपरेशंस होते हैं। तो नक्सलवाद की जड़ें इतनी मजबूत है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तो कहते हैं कि बटन और बुलेट की चलिए जंग, बोलो तुम वो किसके संग, चूंकि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और नक्सलवादियों का सीधा सीधा विरोध रहता है कि लोकतंत्र नहीं चलने देंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कोई बात नहीं, हम शहादत दे रहे हैं, लेकिन आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, आपके मंच से हम कहते हैं कि बहुत जल्द, लगभग 1 से 1.5 वर्ष के बीच में हम नक्सलवादियों को खत्म कर देंगे, हाशिए पर रख देंगे, जिस प्रकार से वो बंगाल में है या जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप दरअसल पहले नेता हैं छत्तीसगढ़ के जिन्होंने नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक टाइमलाइन सेट कर दिया है कि 1 से 1.5 साल के भीतर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। ये बात अलग है कि 23 साल के राज्य बने हुए, राज्य गठन को 23 साल हुए, 15 साल 1 महीने बीजेपी की सरकार रही, 8 साल केवल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ये समस्या
समस्या अनवरत जारी है और कब तक जारी रहेगा इसका तो जवाब आपने दे दिया कि 1 से 1.5 साल के भीतर नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। मैं सुरेंद्र जी का रुख करता। सुरेंद्र जी, 5 साल आप लोग सरकार में थे, लगातार इस तरह की घटनाएं घटती थी, बीजेपी कहती थी कि टारगेट किलिंग करवाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के उनकी हत्या कराई जा रही है, और अब भी अगर हत्या हो जाए तब आप किस पे दोष देंगे? अवधेश जी, नक्सलवाद निश्चित तौर पर केवल कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा यदि देश के भीतर कुछ है तो वो नक्सलवाद है। निश्चित तौर पर हिंसा के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही कहते रही है, जितने भाजपा के पिछले 2 साल में बस्तर में खासतौर पर सम्मेलन हुए, जो सभाएं हुई, उसमें आपने अवधेश जी ध्यान दिया होगा कि हमेशा ये कहते थे कि हमारी सरकार प्रदेश में बनवा दो, चुटकी बजा के नक्सलवाद को खत्म करेंगे। ये कोरी बयानबाजी करने वाले भाजपा ये बताए कि कब, क्यों, जब जब भाजपा की सरकार प्रदेश में आती है नक्सल घटनाएं बढ़ जाती है। 2003 से लेकर 2018 तक आप देखेंगे अवधेश जी, चाहे वो ताड़मेटला की घटना हो, चाहे मदनवाड़ा जिसमें एसपी चौबे जी की शहादत हुई थी, एर्रा बोर की घटनाएं, जितनी घटनाएं हैं वो भाजपा के शासनकाल में हुई। सोनकू और बिजरू, आपको याद होगा, मिडिल स्कूल के बच्चे जिनको गोली मार के ये नक्सली बता दिए थे, जो अपने ननिहाल में छुट्टी मनाने गए थे। अभी हाल ही में 6 महीने की बच्ची को गोली मारे और प्रशासन का यह जवाब आया कि वो क्रॉस फायरिंग में, जबकि वहां के ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरह से क्रॉस फायरिंग नहीं हुई थी। तो जब जब भाजपा की सरकार आती है स्थानीय आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। अब ये फिर से शुरू हो गया। जिस प्रकार से भाजपा के 15 साल के कुशासन में जस्टिस पटनायक आयोग का यह खुलासा है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, कि 1379 फर्जी प्रकरण में हजारों आदिवासियों को जेल में डाला गया। मीला खलको का प्रकरण आपको याद होगा, मड़कम हिड़मे का प्रकरण आपको याद होगा, सोनी सोरी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाके कार्रवाई हुई। उस प्रकरण के लिए कांग्रेस ने बस्तर से रायपुर तक पदयात्रा की थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है, आपको याद होगा नक्सल सलाहकार बनाए गए थे KPS गिल जी, रमन सिंह के, उनसे कहा गया, उनकी स्वीकारोक्ति तमाम अखबारों की सुर्खियां भरी थी, वेतन लो और मौज करो, आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा अब यह स्पष्ट करे, केंद्र और राज्य दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, क्यों इस प्रकार से घटनाओं में तेजी आ रही है। धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, तमाम भाजपा के नेताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता जो है नक्सलियों के सप्लायर के रूप में उजागर हुई है। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपका। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा, एक बार बाबूलाल जी का रुख कर ले। तो बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ के सियासत से परे नक्सलवाद एक ऐसा नासूर है जिसका जख्म हर दल के सीने पे लगा हुआ है, चेहरे पे खौफ दिखाई पड़ता है। कहा भले कुछ और जाए राजनीतिक तौर पे कि हम आएंगे तो खात्मा कर देंगे, हम आएंगे तो खात्मा कर देंगे। मैंने अभी बताया कि 15 साल 1 महीने बीजेपी की सरकार, 8 साल कांग्रेस की सरकार, और कितना समय चाहिए इसके खात्मे के लिए? बाबूलाल जी, हम हर सरकार से यही सुनते आ रहे हैं कि के अंदर हम नक्सलियों का सफाया करेंगे। अब फिर सुन रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि 3 से 4 तो अपन सुन चुके हैं, 5वीं बार भूपेश सरकार से सुने, और ये 6वीं बार जो है वो विष्णु सरकार से सुन रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है ये देखा जाएगा। विश्वास तो किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि 3 महीना जो हनीमून पीरियड होता है, लोगों को समझने का मौका देना चाहिए, इस सरकार को भी समझने का मौका देना चाहिए। और देखिए एक बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस शासन में ये हत्याएं होती थी तो भाजपा कहती थी टारगेट किलिंग है, और अब जो इनके समय हत्या हो रही है इसको ये क्या कहेंगे? ये टारगेट किलिंग है या नक्सलवाद का शिकार है ये लोग? ये सारी चीजें जांच का विषय है। अभी तो आप ये देखिए कि ये सरकार अभी ठीक से बैठी भी नहीं है। इनको बंगले भी अलॉट नहीं हुए हैं, इनके घरेलू कार्यालय भी नहीं शुरू हुए हैं, लोगों से मिलना जुलना ऊपरी तौर पर हो रहा है। एक जैसा होना चाहिए कि हर सिस्टमेटिक जो इनकी बातें हैं वो सुनी जाए, इनके एप्लीकेशन लिए जाए, उस पर निराकरण हो, वाली स्थिति अभी फिलहाल नहीं आई है। समझने का मौका चाहिए अभी। विजय शर्मा गृह मंत्री, मुझको उन पर पूरा विश्वास है, उनकी निष्ठा पर भी विश्वास है, उनकी कोशिशों पर भी विश्वास है, लेकिन वो पहले समझे तो इस विभाग को। इस विभाग से कभी उनका कभी नाता रहा हो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है वो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है, कौन कैसा अधिकारी है। और अभी तो देखिए विभाग को समझने, अपने निर्देश का पालन करने वाले निष्ठावान अधिकारियों की नियुक्तियां भी होंगी। आज भी पूर्व सरकार के नियुक्त अधिकारी काम कर रहे हैं, वो वर्तमान भाजपा के नेताओं से निर्देश मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ये भी समझने की बात हो गई। और एक बात है, अधिकांश अधिकारी तो ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। स्थिति उनकी वो है
काम में कितना मन लगता होगा ये भी समझना होगा कि पूर्व सरकार के जो लोग थे उनको हटाया जाएगा ये भय से हो जाए हमारा क्या होगा सोच करके जो है काम में मन नहीं लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें। और अभी तो जांच का विषय है। देखिए, कोई अपराधी या कोई भी घटना जो होती है, कोई अपराधी या नक्सली किसी सरकार को नहीं देखते, किसी सरकार के प्यारे नहीं होते। वो उनको जो करना है वो करते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। अपराध चलते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सरकार इनके लिए नियंत्रण करने का प्रयास करती है, प्रयास होते हैं, सकारात्मक प्रयास होते हैं, हर तरफ से प्रयास होते हैं, नक्सल समाप्त करने के लिए हर तरफ से चौतरफा प्रयास होंगे, उस सरकार को मैं अच्छा मानता हूं। और मेरी नजर में हर सरकार ने जो है इसके ठीक है प्रयास बाबूलाल जी, अपने- मैं आपके पास लौटूंगा। मैं दरअसल आपने जो एक बात कही है कि सरकार को समझने का मौका दिया जाना चाहिए, 3 महीने हनीमून पीरियड होता माना जाता है, लेकिन सवाल ये है ना बाबूलाल जी कि 15 साल तक बीजेपी सरकार चला चुकी है छत्तीसगढ़ में। एक दूसरी बात, 5 साल तक जब आप विपक्ष में थे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप सियासत करते थे। तीसरी बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में डीजीपी हो, सीएस हो या पीसीसीएफ हो, वो वही है जो पिछले कई सालों से काम कर रहे। तो एक मंत्री का चेहरा बदल जाने से क्या सिस्टम ऐसा धराशायी हो जाएगा? राजीव जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ही, मैं जैसा कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद की जड़ें जो, जैसे हम सीमा पार आतंकवाद को हम रोकने में सफल हुए हैं। हम देखते थे कि दिवाली, होली, धार्मिक त्योहार के दौरान बम विस्फोट होता था, जेकेएलएफ जिम्मेदारी लेता था, हाँ हमने करवाया है। सीमा पार आईएसआई कहता था हमने बम विस्फोट करवाया। डंके की चोट पर बम विस्फोट होता था। आज उन घटनाओं में लगभग शून्यता आई है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम सीमा पार आतंकवाद को कम करने में सफल हुए, ये जो लाल आतंकवाद है इसको थोड़ा खत्म करने में इसलिए समय लगेगा कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो गांव के अंदर घुसे हुए हैं, उनकी कोई रंग रूप अलग नहीं है, उनकी पोशाक हम पहचान नहीं सकते, इसीलिए उसको डिक्टेट करने में थोड़ा समय लगता है। हम धीरे धीरे विकास के कार्यों को लेकर जा रहे हैं। और मैंने कहा ना कि जड़ें बहुत गहरी है, आज की जड़ें नहीं है। जब प्रवीण चंद्र भसदेव की हत्या करवाई इंदिरा गांधी की सरकार ने, उसके बाद जिस प्रकार से आदिवासियों का दमन हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार ने या इंदिरा गांधी की सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में उनकी हत्या करवाई गई थी। उसके बाद जिस प्रकार से ग्रामीणों के साथ शोषण हुआ, जिस प्रकार से दैहिक उनका शोषण होता था, उनके वन भूमियों को छीन लिया जाता था, उनके वन अधिकार पट्टों को छीन लिया जाता था। छत्तीसगढ़ नक्सलियों की उर्वरा भूमि बन गई, और वो आज से नहीं बनी, 81 से उनका आना जा रहा था। उस समय भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में सुंदरलाल पटवारी जी कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, वहां नक्सलियों की गतिविधियां दिख रही है। उस समय अर्जुन सिंह जी कहते थे हम देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तो गाँव के बीच में नाटक कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है, शाम के समय ये ड्रामा करते हैं। उस समय से हम चिल्ला रहे हैं। आज वो जड़ें जम चुकी है। कोई भी चीजों को डॉक्टर अवधेश जी हम 1 सेकंड में खत्म नहीं कर सकते, समय लगेगा। इस जख्म को गहरा, बहुत बड़ा गहरा जख्म है, उसे धीरे धीरे मैं कह रहा हूं ना कि एकदम से हम साफ नहीं कर सकते, समय लगेगा। ठीक है राजीव जी, पुनर्वास की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बातों का मूल जो बात है वो आ चुका है कि थोड़ा सा समय लगेगा। आपने टाइमलाइन भी सेट कर दिया कि 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास कि भाजपा नेताओं की ही हत्या क्यों हो रही है बस्तर में? सुरेंद्र जी, आप जरा जवाब दे दीजिए पहले कि टारगेट किलिंग के नाम पे जो सियासत हुई या फिर जो सामने जो तस्वीरें निकल के आई, भाजपा नेताओं की हत्या, भाजपा ने बताया कि किस तरह से लगभग 200 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई बस्तर में, केवल भाजपा नेताओं को चिन्हांकित करके मारा गया। ये सिलसिला लगातार जारी है, ऐसा क्यों? ऐसे भाजपा के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? अवधेश जी, केवल आंकड़ा 200 तक सीमित नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। आप देखिए 2003 से लेके 2018 तक 2500 से ज्यादा शहादत हुई है। 2500 नहीं, मैं केवल भाजपा नेताओं की बात कर रहा हूं। हाँ, वो उसमें देखिए ज्यादातर जो लोग हैं वो स्थानीय आदिवासी हैं। बिल्कुल, जितने सुरक्षा बल के जवान हैं लगभग उसके दुगनी संख्या में जो है स्थानीय आदिवासी है। और एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि 5 साल 2018 से लेके 2023 तक अवधेश जी जो नक्सल घटनाएं हैं उसमें 68%, 68% कमी आई है, और शहादत में 72%। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, समय है, बिल्कुल समय लगाइए, लेकिन अपनी नीति और नियत तो स्पष्ट करें कि इनके फोकस में क्या है, इनकी प्राथमिकता में क्या है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के षड्यंत्रों को भोगा है। षड्यंत्र अवधेश जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भीमा मंडावी तो इन्हीं की पार्टी के विधायक थे। एनआईए किसको बचाने के लिए जांच की दिशा को भटका रही, 2019 का मामला है।
सामान्यतः जो सीआरपीसी की तय प्रक्रिया है 90 दिन में चालान प्रस्तुत हो जाते हैं। कौन अपराधी है उसका खुलासा करे। ये न तो प्रदेश की एजेंसी को जांच करने दिए, न एनआईए स्पष्ट कर रही है। 2013 से 10 साल से ज्यादा हो गया झीरम में। अरे किसकी जिम्मेदारी है साक्ष्य लेना? वही तो कह रहा हूं। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा, राजीव जी मैं लौटूंगा जिस दिन से भाजपा की सरकार आई है नशे का कारोबार सुरेंद्र जी गोली चल रही है, सरकारें बढ़ रही है, अपराध और अपराधियों का संरक्षण देना ये भाजपा का चरित्र है। मैं बाबूलाल जी के पास जाऊंगा, मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख करूंगा, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। बाबूलाल जी सवाल ये है कि 23 साल राज्य गठन को हो गए, इस तरह की घटनाएं घटती है, बयानबाजियां होती है, टीवी में डिबेट होता है, उसके बाद निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा रहा है। कितना समय और लगेगा? क्या आपका अनुभव कहता है इस पूरे मामले पे? आपने कहा कि 90 दिन कम से कम सरकार को मिलना चाहिए सिस्टम को समझने के लिए। देखिए, बड़ी साफ बात है, नक्सलवाद कोई यूं चुटकी बजा करके शांत नहीं किया जा सकता। विचारधारा की बड़ी लड़ाई है, वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। और उसमें कोई एक मुद्दा अगर हम बंदूक से संभाल लेंगे या हम घुसकर मारेंगे, ऐसा कहने से नहीं होता है। वो होगा चौतरफा जो है प्रयास होंगे उसके, विकास के यात्रा भी बढ़ेगी, विकास भी बढ़ेगा, गांव वालों से संपर्क भी बढ़ाए जाएंगे, गांव वालों को समझाया जाएगा, पुलिस की फोर्स भी अपना काम करेगी एक तरफ में, और बहुत सारी चीजें मिलजुल करके जो है विश्वास वहां का जो है जीतना जरूरी है। उस क्षेत्र के लोगों का यदि आपने विश्वास जीत लिया तो नक्सल को वो खुद ही खदेड़ देंगे। मेरा अपना विचार तो यही है, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग लंबे समय से शोषण के देखते आ रहे हैं, शोषण देखते आ रहे हैं। लंबे समय से व्यापारियों ने, वन के व्यापारियों ने उनके साथ में शोषण किया है। इमली और चिरौंजी का आपको पता है कि किस तरह से जो चिरौंजी खरीदी जाती थी। तो इस तरह का धोखाधड़ी उस लोगों के साथ इतनी ज्यादा हुई है, जिसका कारण जो है उनको नक्सलियों की तरफ आकर्षण का मौका मिला और उनको लगा कि ये हमारे दुख सुख के साथी हैं और नक्सलियों के प्रति आकर्षित हुए। आप भी उसी स्थिति में जब वहां जाएंगे, लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा करेंगे, हम वो स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, हम आपके वनोपज का खरीदी बड़े तरीके से करेंगे, तो वो उसके बाद विश्वास प्राप्त होगा। मैं आपको रोकूंगा, मैं इसलिए रोकूंगा क्योंकि इसी नारे के साथ पिछले 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार चली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरेंद्र जी बेहतर बताएंगे कि विश्वास, विकास और समाधान, इस 3 मूल मंत्र को लेकर चली है कांग्रेस की सरकार, लेकिन नतीजा लगभग शून्य आया। ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि शहादत में 72% अब घटनाओं में 68% की कमी आई है, लेकिन घटनाएं तो घटी है ना। अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं एक बार आप जरा जवाब दे दीजिए कि बीजेपी नेताओं को ही चुन चुन के क्यों मारा जा रहा है राजीव जी? इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि नक्सलवादियों का मेन टारगेट है कि वहां राजनीतिक गतिविधियां बंद हो जाए और उनकी समानांतर सरकार चलाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नारे को लेकर आगे बढ़ती है, लोकतंत्र की समर्थक की बात करती है, और नक्सलवादियों का सबसे पहला पैगाम रहता है कि हम पुलिस के विरोधी हैं, हम राजनीतिक पॉलिस के विरोधी, पॉलिटिशियन के विरोधी, डेवलपमेंट का उनका विरोध है। ठीक है, तो राजीव जी, सबसे पहले अगर कोई आता है तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है राजीव जी, राष्ट्रीय स्तर पर जो आइडियोलॉजी है। ठीक है राजीव जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, मैं एक बार सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा 20 सेकंड के लिए। सुरेंद्र जी, आपके हिसाब से, मतलब विपक्षी दल के हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए? 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। अवधेश जी, जन समर्थन के बिना नक्सलवाद से निपट पाना नामुमकिन है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की नीति है, वन अधिकार अधिनियम को संशोधित करके आदिवासियों को उपेक्षित रखा जा रहा है, जो अधिकार उनके हैं उनको छीना जा रहा है। नंदराज पर्वत जिस प्रकार से बेचे गए, जिस प्रकार से एनएमडीसी का निजीकरण करने जो है दीपम की साइट पर अभी भी है, जो वनोपज का संग्रहण है उसका देखिए सुन लीजिए, तेंदुपत्ता बीमा का केंद्र मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 23 साल से अधिक का समय बीत चुका, लेकिन नक्सलवाद के जख्म ऐसे हैं कि सभी के दिलों और चेहरे पे लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कब होगा? हालांकि आज बड़ी गंभीरता के साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 1 से 1.5 साल के भीतर नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, लेकिन पिछले 23 साल से छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ चली आ रही समस्या क्या 1 से 1.5 साल के भीतर समाप्त हो जाएगी? आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि टारगेट किलिंग के नाम पे सियासत में जो टारगेट हो रहा है, इसका भी पटाक्षेप जल्द से जल्द होना चाहिए, और नक्सलवाद के आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, इसके भी
पर्दाफाश हो और जो अपराधी है, आरोपी है, वो पर्दे के पीछे, सलाखों के पीछे जरूर होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।